गुड मॉर्निंग। चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं हम। वोटिंग मेथड्स इन जनरल मीटिंग। जो जनरल मीटिंग की वोटिंग मेथड्स है इनको हमें स्टार्ट करना है। जनरल मीटिंग के अंदर बहुत सारे वोटिंग मेथड्स हैं, उनको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कितने वोटिंग मेथड है जनरल मीटिंग में? चार। फोर। ठीक है, इन चार मैटर को आप डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला मेथड कौन सा है सुजल? वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड सर। वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड, ठीक है। दूसरा मेथड है आपका पोल। तीसरा मेथड है पोस्टल बैलेट और चौथा मेथड है वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। ठीक है, सबसे आसान, सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा, सबसे प्यारा मेथड है शो ऑफ हैंड। ठीक है, लेकिन ये तभी तक अच्छा है जब तक आप इसके ड्रॉबैक्स को ना देखें। ठीक है, स्क्रीन पर आपको इसके बढ़िया ड्रॉबैक दिख रहे हो। एक तो प्रॉक्सी बेचारा ये महसूस कर रहा है मैं मीटिंग में करने क्या आया था अगर वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड हो रहा है तो। ठीक है, क्योंकि अगर आर्टिकल्स अलाउ कर दे तो भी प्रॉक्सी शो ऑफ हैंड से वोट नहीं डाल सकता जन। प्राइवेट कंपनी का तो जिक्र नहीं कर रहा मैं, उसके तो किस्से न्यारे हैं। ठीक है, बाकी तो नॉर्मली प्रॉक्सी को अगर आर्टिकल इंपावर कर दे तब भी वो बाय शो ऑफ हैंड वोट नहीं डाल सकता। ठीक, सही कहा ना, प्राइवेट कंपनी के तो किस्से न्यारे हैं, उसको तो छोड़ ही दो, वो तो MGT11 को भी ना माने तो भी चलता है। ठीक, अच्छा दूसरी बात, शो ऑफ हैंड में घोड़े गधे बराबर। घोड़े नाराज, गधे खुश। ठीक है, यानी कि जो बड़ा शेयर होल्डर, बड़ा इन्वेस्टर, बड़ी कैपिटल लगा के बैठा है, कैपिटलिस्ट जो है वो तो नाराज होगा कि मैंने इतनी भारी कैपिटल लगाई और मेरे को बराबर वोट दे रहे हो। उन लोगों के जिन्होंने दो शेयर खरीद रखे हैं, ठीक है, तो जिसके पास 2 करोड़ शेयर है, 20 करोड़ शेयर है, वो बड़ा एग्रीव्ड महसूस करेगा बाय वोटिंग शो। ठीक है, वोटिंग बाय शो। इसलिए पोल की जरूरत पड़ती है। पोल में सबसे पहला और सबसे अच्छा बेनिफिट है प्रॉक्सी वोट डाल सकता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे एडवांटेज है कि 1 शेयर 1 वोट है, ना कि 1 मेंबर 1। बाकी मैंने आपको जब लिस्ट बनवाई थी सेक्शन की तो इसके बेनिफिट और ड्रॉबैक करवा दिए थे। दोनों में से सस्ता कौन सा पड़ता है? शो ऑफ हैंड। दोनों में से सिंपल कौन सा पड़ता है? शो ऑफ हैंड। मतलब जल्दी हो जाता है, एफर्ट्स कम लगते हैं। ठीक है, तुरंत रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। शो ऑफ हैंड इन मामलों में बेटर। ठीक है, लेकिन पोल जो है वो भी बहुत अच्छा है। पोल कैसे अच्छा है सर? पोल डिपेंड करता है ना, पोल भी बहुत चीजों के ऊपर अच्छा रहता है। खासतौर पे पोल वहां अच्छा रहता है जहां पर आपको बहुत सारे मेंबर्स को वोटिंग करवानी और शो ऑफ हैंड वहां पर कराना प्रैक्टिकली फीजिबल नहीं है। ठीक है, अच्छा मेरे को लक्ष्मी बताएगी कि पोल कब कब हो सकता है? पोल सर पहले तो चेयरमैन इलेक्ट करने के लिए हो सकता है। पहले तो चेयरमैन इलेक्ट करने के लिए हो सकता है, और कोई स्पेशल मैटर्स होते हैं सर, उन पे भी हो सकता है। ठीक है, पोल का आदेश कौन दे? और एक एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग के लिए हो सकता है। ठीक है, पोल का आदेश कौन देगा? चेयरमैन सर। चेयरमैन देगा। ठीक है, पोल का आदेश जो है वो हमारे चेयरमैन भैया देंगे। एग्जैक्टली ठीक है, अब मेरे को ये बताओ कि चेयरमैन जो है वो पोल का ऑर्डर लोगों के, मतलब मीटिंग में जो मेंबर्स आए उनके कहने पर देगा या अपने आप भी देगा? कैसे देगा? अपने आप भी कर सकता है और सर डिमांड आएगी तो भी कर सकता है। अगर मान लो एलिजिबल मेंबर की डिमांड आती है तो पोल ऑप्शनल होगा या कंपल्सरी हो जाएगा? कंपल्सरी हो जाएगा सर। और अगर डिमांड, ठीक है, उन लोगों की तो नहीं आ रही, ठीक है, और चेयरमैन को लग रहा है कि मीटिंग में बेटरमेंट के लिए अच्छा है, मीटिंग ज्यादा अच्छे तरीके से हो जाएगी, तो चेयरमैन को जैसे सर अकॉर्डिंगली सही लगेगा वो वैसे करवा लेगा। ठीक है, चेयरमैन को जैसे भी सही लगेगा वो करवा लेगा। अच्छा, पोल करवाने के लिए हमें क्या चाहिए? पोलिंग बॉक्स चाहिए सर, एम्पटी या बैलेट फिल? पेपर चाहिए, ठीक है, तो हमें पोलिंग बॉक्स चाहिए उसके लिए। ठीक है, स्क्रूटनाइजर भी चाहिए सर। स्क्रूटनाइजर चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब, स्क्रूटनाइजर चाहिए हमें। ठीक, चलो जी। पोल अगर आप करवाते हैं तो अपने को एक तो स्क्रूटनाइजर की नीड पड़ेगी। स्क्रूटनाइजर कम से कम कितने अपॉइंट करने हैं? 1,
ठीक है, बाकी जितनी जरूरत। मिनिमम रिक्वायरमेंट एक स्क्रूटनाइजर की है, एक से ज्यादा रखे जा सकते, बिल्कुल रखे जा सकते, कितने रखे जाने हैं, जितना मीटिंग के चेयरमैन या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ठीक लगे, डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस। ठीक है, अच्छा, दूसरा पोल के लिए आपको पोलिंग बॉक्स चाहिए, और क्या चाहिए पोलिंग बॉक्स के अलावा, स्क्रूटनाइजर के अलावा? बिल्कुल, बैलेट पेपर, बैलेट पेपर MGT 12। पोल के अंदर जो रिजल्ट आएगा वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट होगा, मैच्योर रिजल्ट होगा। ठीक है, टाइम ज्यादा लगेगा, एग्रीड। पोल के अंदर प्राइवेसी और शो ऑफ हैंड में प्राइवेसी नहीं होगा। ठीक है, शो ऑफ हैंड एक अच्छा मेथड नहीं है क्योंकि उसमें प्राइवेसी लूज होती है। ठीक है, पोल अच्छा मेथड है, उसमें प्राइवेसी लूज नहीं। ठीक है, अच्छा, 4 जो बड़े फेमस मेथड है उसमें शो ऑफ हैंड सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, फर्स्ट इंस्टेंस, ठीक है, मोस्ट ऑफ ऑल यूज्ड मेथड। सबसे पहले इसी को ट्राई करो, क्या पता इससे बात बन। फिर सिंपल पोल होता है, कौन से सेक्शन वाला? 109। 109। ठीक है, फिर पोस्टल बैलेट फेमस है, सेक्शन 110। और फिर ई मेथड कंपलसरी है, सेक्शन 108। सबसे ज्यादा शो ऑफ हैंड यूज होता है। फिर पोल जो सिंपल मेथड है पोल का, सेक्शन 109, मीटिंग के अंदर पोलिंग बॉक्स रख के आप करवा रहे हो, वो यूज होता है। फिर पोस्टल बैलेट यानी घर से वोटिंग यूज होता है। और फिर ई मेथड यानी कि ई सेंटर भी बने हुए हैं और फिजिकल जनरल मीटिंग भी होगी, वो यूज होता है। ठीक है, अब मेरा जो मेन कंसीडरेशन है वो ये है कि पोलिंग पेपर का या पोलिंग की प्रोसेस का, ठीक है, ई पेपर भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है फिजिकल पेपर ही हो, बैलेट पेपर कैन बी ई पेपर आल्सो। ठीक है, बैलेट पेपर यूज हो रहा है, चाहे वो बैलेट पेपर आपका फिजिकल पेपर है या ई पेपर है, पोलिंग की प्रोसेस का यूज हो रहा है, तो वो कहाँ कहाँ हो रहा है? सेक्शन 109, एम्प्टी पोलिंग बॉक्स, उसमें डालेंगे पोलिंग पेपर भर भर के मेंबर्स और प्रोक्सीज, और फिर उसको खोला जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ 2 मेंबर्स, और फिर पोलिंग का रिजल्ट स्क्रूटनाइजर तैयार करेगा। स्क्रूटनाइजर अपनी रिपोर्ट बनाएगा, कौन से फॉर्म में? MGT 13। ठीक है, स्क्रूटनाइजर अपनी रिपोर्ट चेयरमैन को सौंप देगा और चेयरमैन रिजल्ट को अनाउंस करेगा। सेक्शन 110 में घर बैठे वोटिंग करनी है, बट बैलेट पेपर भेजने हैं कंपनी के पास, और वो बैलेट पेपर काउंट दोबारा स्क्रूटनाइजर करेगा। ठीक है, तो सेक्शन 110 में भी क्या होना है? स्क्रूटनाइजर जो है वो बैलेट पेपर को काउंट करेगा, और सेक्शन 110 में जो स्क्रूटनाइजर बैलेट पेपर को काउंट करेगा वो वही स्क्रूटनाइजर की रिपोर्ट MGT 13 में बनाएगा। बस फर्क इतना हो गया, एक मीटिंग में पोलिंग बॉक्स में डला, जो मीटिंग के अंदर पोलिंग बॉक्स यूज हुआ वो सेक्शन 109 में यूज हुआ, लेकिन सेक्शन 110 में भी पोलिंग पेपर यूज हुआ है। बस बात ये थी कि ये बाय पोस्ट आ गई। ठीक है, बाय स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट के पोलिंग पेपर वापिस आ गए के पास। ठीक है, तो एक में पोलिंग बॉक्स में डले और एक में बाय पोस्ट रिसीव हो गए कंपनी को। और तीसरे मेथड में आप क्या यूज कर रहे हो? ई पेपर्स का यूज कर रहे हो, कहां पर? एट ई सेंटर्स। और जो फिजिकल जनरल मीटिंग होगी उसमें आप ई पेपर का भी यूज कर सकते हो और फिजिकल का भी। ठीक है, जो फिजिकल जनरल मीटिंग होगी सेक्शन 108 के अंदर, उसके अंदर आप ई पेपर का इस्तेमाल भी कर सकते हो और फिजिकल पेपर का भी। सबसे एक्सपेंसिव मेथड कौन सा है चारों में से? इलेक्ट्रॉनिक मीन्स वाला। ठीक है, सबसे महंगा मेथड है सेक्शन 108, वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। ठीक है, एक्सपेंसिव सबसे ज्यादा। एक्सपेंसिव क्यों है ये सबसे ज्यादा? क्योंकि यहाँ पर ई सेंटर भी बनाने हैं और फिजिकल जनरल मीटिंग भी करवानी है। ई सेंटर्स आप बनाओगे, NSDL आपसे फीस चार्ज करेगा, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, तो ये मेथड सबसे एक्सपेंसिव है।
ई सेंटर भी बनाओ, फिजिकल जनरल मीटिंग भी कराओ। शो ऑफ हैंड सबसे सस्ता मेथड है, ठीक है। पोल जो होता है अंडर सेक्शन 109, ये भी महंगा पड़ता है, लेकिन इतना महंगा नहीं पड़ता। किसके मुकाबले पोल महंगा पड़ता है? शो ऑफ हैंड्स। ठीक है। पोस्टल बैलेट सस्ता मेथड माना जाता है, ठीक है, बट ये शो ऑफ हैंड जितना सस्ता तो फिर भी नहीं। तो सबसे सस्ता तो शो ऑफ हैंड ही है। हाँ, जब भी तो पोस्टल बैलेट वाला भी इतना सस्ता भी नहीं है, ठीक है। पोस्टल बैलेट वाले में, शो ऑफ हैंड वाले में, पोल में और इलेक्ट्रॉनिक मोड, ये 4 मेथड है। वो मीटिंग में आए हुए लोगों से शो ऑफ हैंड करवा लो, मीटिंग में आए हुए लोगों से पोल करो, ये तो 107 और 109। घर बैठे लोगों से पोलिंग पेपर हासिल कर लो, ये पोस्टल बैलेट। और ई सेंटर और फिजिकल मीटिंग दोनों करवाओ, ये 108, ठीक है। अब इनमें से कहां आपको फिजिकल जनरल मीटिंग कराने की जरूरत नहीं है? पोस्टल बैलेट। बाकी तो तीनों जगह फिजिकल मीटिंग होगी। ना, पोस्टल बैलेट में खर्चा ज्यादा क्यों लगेगा, अभी समझाता हूँ। पोस्टल बैलेट में आपका फिजिकल जनरल मीटिंग नहीं होगी, खर्चा बच गया। एक तो आपको कोई पैलेस बुक नहीं करना, कोई प्लेस आपको नहीं रखना, वेन्यू नहीं चाहिए आपको कोई। दूसरा, कैटरिंग का खर्चा बच गया, ठीक है। होटल की बुकिंग का चार्ज बच गया, और होटल में कैटरिंग की सेवाएं पड़ेंगी आपको, ठीक है। लेकिन पोस्टल बैलेट में क्या होता है कि जो मेंबर्स हैं वो बाय पोस्ट अपना रिप्लाई भेजेंगे, उनको प्रीपेड लिफाफा में भेजना होता है। हाँ, और स्पीड पोस्ट अलाउड है। हाँ, ईमेल इज द ऑप्शन, बट वो तभी यूज हो सकता है जब सभी मेंबर्स के पास ईमेल आईडी हो, या फिर चलो मेजोरिटी मेंबर्स के पास ईमेल आईडी हो, तो भी खर्चा काफी बच जाएगा आपका। तो इसलिए पोस्टल बैलेट में फिजिकल जनरल मीटिंग तो नहीं हो रही, बट इसमें आपको जो मेंबर्स उनके पास प्रीपेड लिफाफा भेजना पड़ेगा, तो वो प्रीपेड लिफाफा महंगा पड़ेगा, प्रीपेड इनवलप महंगा पड़ेगा, ठीक है। अभी जो 4 मेथड हो गए आपके, इसमें हम शो ऑफ हैंड को डिस्कस कर चुके हैं जब हमने सेक्शन की लिस्ट बनाई थी। तो हमने शो ऑफ हैंड को डिस्कस कर लिया था कि शो ऑफ हैंड जो होता है, ठीक है, इसके अंदर चेयरमैन का जो डिसीजन होता है वो फुल एंड फाइनल होता है। हाँ लक्ष्मी। सर इसमें जो प्रॉक्सी वाला है शो ऑफ हैंड्स में, आर्टिकल्स अगर प्रोवाइड करें तो प्रॉक्सी भी शो ऑफ हैंड से कर सकता है। बोलो बोलो। तो उसमें सर पब्लिक कंपनी को भी अलाउ है या फिर सिर्फ प्राइवेट को ही अलाउ है? सिर्फ प्राइवेट को भाई, पब्लिक को कैसे अलाउ हो? ओके सर, ठीक है। चलो जी, शो ऑफ हैंड चेयरमैन का डिसीजन इज फुल एंड फाइनल। जो लक्ष्मी आपने क्वेश्चन पूछा ना कि पब्लिक कंपनी अपने आर्टिकल में लिख दे और प्रॉक्सी को शो ऑफ हैंड से वोट दे दे, ठीक है, वो अलाउड नहीं। वो यस सर। कंपनी एक्ट 1956 में अलाउड हुआ करता था, कंपनी एक्ट ओके 2013 में अलाउड नहीं, ठीक है, ये याद रखना बात अच्छे से। कंपनी एक्ट 1956 में अलाउ होता था, ठीक है। तो कोई ऐसा क्वेश्चन भी इनकाउंटर हो सकता है आपके सामने जो पुराना ड्राफ्टेड हो, ठीक है, तो याद रखना कंपनी एक्ट 2013 में अलाउड होती है। ओके सर। चलो, चेयरमैन का डिसीजन शो ऑफ हैंड में फुल एंड फाइनल होता है, और चेयरमैन ने जो डिसीजन दे दिया सो दे दिया। चेयरमैन ने मिनट बुक में लिख दिया रेजोल्यूशन पास हो, हालांकि रेजोल्यूशन पास हुआ नहीं, रेजोल्यूशन शो ऑफ हैंड से करवाया था और वो पास हुआ नहीं, फेवर में वोट कम गिरे थे और अगेंस्ट वोट ज्यादा गिरे थे। फेवर में हाथ कम उठे थे, अगेंस्ट हाथ ज्यादा उठे थे, तो रेजोल्यूशन फेल हो गया था। बट मिनट बुक में चेयरमैन ने लिख दिया
कि रेजोल्यूशन पास्ड, तो फिर पास्ड। ठीक है, चेयरमैन की मनमानी हो गई है या नहीं? क्या एक्ट अलाउ करता है ये मनमानी? देखते हैं जरा। कहते हैं राइट टू वोट इज ए पर्सनल राइट ऑफ मेंबर, और वो इसे जैसे चाहे वैसे यूज कर सकता है। वो अपना वोट डाले डाले, ना डाले ना डाले, आधे वोट फेवर में डाले, आधे अगेंस्ट डाले, ठीक है, कुछ वोट फेवर में डाल दे, बाकी वोट डाले ही ना, उसकी मर्जी। ठीक है, तो मेंबर अपनी ही मीटिंग में ना जाए, उसकी मर्जी। मीटिंग में जाके वोट ना डाले, उसकी मर्जी। मीटिंग में जाके आधे वोट डाल दे, आधे ना डाले, उसकी मर्जी। चलो, उसके बाद शो ऑफ हैंड। सेक्शन 107 कहता है कि जब तक पोल की डिमांड ना हो या इलेक्ट्रॉनिक मेथड से वोट ना डल रहा हो, वोटिंग होनी चाहिए बाय शो ऑफ हैंड इन द फर्स्ट इंस्टेंस। यानी पहली कोशिश होनी चाहिए कि वोटिंग शो ऑफ हैंड से हो जाए। जबरदस्ती है या कोशिश होनी चाहिए? कोशिश। बाकी चेयरमैन चाहे तो शियो मोटो भी पोल का ऑर्डर कर सकता है, कोई जरूरी नहीं है पोल की डिमांड हो तो ही पोल होगा। ठीक, लेकिन फर्स्ट इंस्टेंस में कोशिश होनी चाहिए कि अगर पॉसिबल है शो ऑफ हैंड से, तो मीटिंग जल्दी निपट जाएगी और मेंबर भी सुखी होंगे अगर वो जल्दी कर जा पाएंगे तो। जैसे बच्चे कहते हैं सर जल्दी जल्दी करवा दो, जो भी करवाना है, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करो। ठीक है, हमें जाने दो। कहाँ जाओ? बोले घर में है, घर में ही रिजाई में जाने दो, अभी बाहर निकले। चलो, सब सेक्शन 2 states that declaration by the chairman of the meeting in the minute book shall be conclusive evidence that the resolution is passed. Conclusive evidence का मतलब जो कह दिया सो कह दिया, जो लिख दिया सो लिख दिया, बट उसको रिबट किया नहीं जा सकता, उसको चैलेंज किया नहीं जा सकता। ये क्वेश्चन आपने कर ही लिया था कि इंसॉल्वेंट मेंबर वोट डाल सकता है, यस, प्रोवाइडेड उसका नेम कहाँ हो, रजिस्टर ऑफ मेंबर। बट डिविडेंड उसको नहीं मिलेगा। डिविडेंड उसके किसको मिलेगा? भाई को या बहन को? ऑफिशियल असाइन। अच्छा ठीक है, मैं भूल जाता। चलो, उसके बाद आता है वोटिंग बाय पोल। डिमांड ऑफ पोल, वोटिंग बाय पोल। चलो जी, क्या कहता है ये? कहता है कि बिफोर और ऑन डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ वोटिंग, बिफोर और ऑन डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड। शो ऑफ हैंड से वोटिंग या तो हो चुकी है या भी हुई नहीं है। ठीक है, शो ऑफ हैंड की वोटिंग या तो हुई नहीं है, हो चुकी है, या तो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ नहीं है या हो चुका है। दोनों ही केस में पोल की डिमांड की जा सकती है। यानी शो ऑफ हैंड के रिजल्ट से आप संतुष्ट नहीं, आपको लग रहा है चेयरमैन लिपापोती कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? चेयरमैन के खिलाफ कोर्ट केस तो कर नहीं सकते क्योंकि चेयरमैन का डिसीजन कंक्लूसिव है, तो इसलिए आप क्या कर दो? पोल की डिमांड। ठीक है, चलो जी, पोल की डिमांड जिसने की, क्या वो पोल की डिमांड को वापस भी ले सकता है पोल का रिजल्ट आने से पहले? ठीक है, देखो नीचे लिखा हुआ है बॉटम में, स्क्रीन पे देखो, डिमांड फॉर द पोल मे बी विथड्रॉन बाय द पर्सन हु मेड द डिमांड एट एनी टाइम। ठीक है, एट एनी टाइम के आगे लिख लो however before the result is announced। रिजल्ट अनाउंस होने से पहले। चलो जी, उसके बाद है बेटा दो मैटर के ऊपर पोल आपको तुरंत कराना होता है। ठीक है, सबको अच्छे से पता है वो दो मैटर कौन से हैं। एक तो चेयरमैन का इलेक्शन, जब आप चेयरमैन इलेक्ट करते हो, जब आप चेयरमैन इलेक्ट करते हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहले चेयरमैन का ही चुनाव, उसके बाद ही एजेंडा डिस्कस किए जाए। दूसरा, अगर मीटिंग एडजर्नमेंट की डिमांड आ और एडजर्नमेंट की डिमांड को अनसुनी करके चेयरमैन मैटर डिस्कस कराने शुरू कर,
तो जिन्होंने एडजस्टमेंट की डिमांड कर रखी है वो हंगामा मचाना शुरू कर देंगे कि हम कह रहे हैं कि सर जाने दो और आप क्लास को कंटिन्यू करवाए जा रहे हो, सर हमें घर जाना है, ठीक है, हाँ हमें घर जाना है और ये क्लास आप कल कराना, हम ये नहीं कह रहे आप पढ़ाना, पढ़ा लेना बट कल पढ़ाना, ठीक है, आज अब नहीं पढ़ा जाना। तो अगर एडजस्टमेंट की डिमांड आ गई तो फिर वहां पर आपको उस मैटर पे पहले डिसीजन लेना पड़ेगा कि एडजस्टमेंट होगा या नहीं होगा, ठीक है। एडजस्टमेंट का डिसीजन चेयरमैन मेंबर्स की कंसेंट से लेगा, बिल्कुल ठीक है। वैसे तो चेयरमैन सुयो मोटो भी मीटिंग एडजस्ट कर सकता है, ठीक है, लेकिन नॉर्मली मेंबर्स डिमांड करते हैं कि एडजस्ट कर दी जाए तो होती है। चेयरमैन अगर सुयो मोटो एडजस्ट करे कोई दिक्कत नहीं, टीचर ने कहा कल पढ़ेंगे तो बस ठीक है, बात खत्म हुई, ठीक है। लेकिन अगर बच्चे के कल पढ़ेंगे, ठीक है, तो टीचर क्या कहेगा, एक बच्चे की बात सुनेगा या मेजोरिटी का रुख देखेगा, फिर वो मेजोरिटी का रुख देखेगा कि क्या है, ठीक है। लेकिन कंपनी लॉ में ये कंपलसरी है कि अगर एडजस्टमेंट की डिमांड आ जाती है बाय एलिजिबल मेंबर्स तो फिर एडजस्टमेंट होगा या नहीं होगा ये डिसीजन लेना होगा बाय वोटिंग, ठीक है। चलो जी, बाकी मैटर पर पोल कितनी देर में कराना जरूरी है, 48 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है। जहां पर पोल होगा वहां पर चेयरमैन क्या अपॉइंट करेगा, स्क्रूटनाइजर। कितने स्क्रूटनाइजर, स्क्रूटनाइजर, ठीक है। बाकी एक से ज्यादा भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक रखना कंपलसरी है, एक से ज्यादा रखने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। स्क्रूटनाइजर क्या करेगा, एक तो पोल की प्रोसेस को ऑब्जर्व करेगा, पोल उसी की निगरानी में होगा, ठीक है, और दूसरा वो वोट्स चेक करेगा ऑन पोल, वैलिड है इनवैलिड है, फेवर में कितने हैं अगेंस्ट कितने हैं, ठीक है, और किस मेंबर के पास कितने वोट डालने की पावर है, और वो एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार करेगा, ठीक, MGT 30। चलिए तो हम पढ़ रहे थे कि अगर चेयरमैन ने लिख दिया कि शो ऑफ हैंड का रिजल्ट, ठीक है, रेजोल्यूशन पास है, तो रेजोल्यूशन पास मानना जाएगा चाहे रेजोल्यूशन पास ना हो, ये बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है, ठीक है। उसने कह दिया कि रेजोल्यूशन पास तो पास मानना चाहिए, सॉल्यूशन क्या है, धक्के से कह रहे रेजोल्यूशन पास हो गया, हुआ ही नहीं है, सॉल्यूशन क्या है, डिमांड ऑफ पोल। तो एक्चुअली रेजोल्यूशन इज नॉट पास्ड, इन एक्चुअल रेजोल्यूशन इज फेल्ड, बट मिनट बुक में चेयरमैन ने लिख दिया रेजोल्यूशन इज पास्ड, तो पास ही मानना चाहिए, ठीक है। आपको अच्छा नहीं लगा ये सब तो आप लोग पोल की डिमांड कर दो, ठीक है। पोल की डिमांड के लिए सेक्शन 109 है, सेक्शन 107 तो बिल्कुल छोटा सा है, कुछ भी नहीं, मॉड्यूल में तो ना के बराबर दे रखा है, वो मैं नहीं करवाया तुम्हें, जो करवाया समझाने के लिए, मॉड्यूल वाला पढ़ के तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि शो ऑफ हैंड में वो कहना क्या चाह रहा है। एक लाइन लिख दी उसने कि पहले कोशिश करनी है शो ऑफ हैंड की, और दूसरी लाइन लिख दी उसने कि चेयरमैन ने जो डिसीजन दिया वो कंक्लूसिव, उसने तो बताया नहीं, सिंपल मेथड है, चीपेस्ट मेथड है, इसमें 1 मेंबर 1 वोट होता है, कितनी बड़ी बात है ये, और प्रॉक्सी वोट नहीं डाल सकता। मैंने सारे पॉइंट जो अलग अलग सेक्शंस में थे उनको मर्ज कर दिया, ठीक है। ये तो बात अपने को भी पता ही है कि प्रॉक्सी शो ऑफ हैंड से वोट नहीं डाल सकता, वो मैंने मर्ज कर दी सारे, ठीक। अब पोल को भी ध्यान से करना मेरे साथ। डिमांड ऑफ पोल दो टाइप की कंपनी के बेसिस पे होगी, एक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल और एक कंपनी नॉट हैविंग। जब भी डिमांड ऑफ पोल का क्वेश्चन आए तो आपको कहना है डिमांड ऑफ पोल मेंबर करेगा या प्रॉक्सी करेगा, दोनों कर सकते हैं, हाँ मेंबर भी कर सकता है और प्रॉक्सी भी कर सकता है, ठीक है। क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया सर डिपेंड करेगा कि कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है या नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है। कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल में 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर है, ठीक है, और कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल में भी 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर है। एक बात तो दोनों में कॉमन है कि जिन मेंबर्स के पास कंपनी की 10% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर है, या वो प्रॉक्सीज जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेंबर्स को, उनके पास अगर 10% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर है, इनके पास मिला के है, तो ये पोल की डिमांड कर सकते हैं। कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल में आप एक और सुविधा दे रहे हैं कि जिन मेंबर या प्रॉक्सीज की तरफ से डिमांड आई, अगर उन्होंने जिन्होंने डिमांड की उन्होंने एग्रीगेट से पे कर रखा है,
एग्रीगेट सेम सम इज पेड अप, एग्रीगेट सम जो पेड अप है वो कितना है, मोर देन या इक्वल टू 5 लाख, नॉट लेस देन। ठीक है। तो नॉट लेस देन का मतलब आप मोर देन तो नहीं कहेंगे ना, एटलीस्ट कहेंगे, नॉट लेस देन कहेंगे, एटलीस्ट कहेंगे, तो इक्वल भी आ जाए। तो एग्रीगेट सम जो पेड अप है वो इक्वल और मोर देन अगर ₹5 लाख, एग्रीगेट सम जो पेड अप है वो इक्वल और मोर देन ₹5 लाख तो भी अलाउ। दो रास्ते हैं पोल की डिमांड के, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, बट जिन कंपनीज में शेयर कैपिटल नहीं होती वहां पर एक ही रास्ता, ठीक है। तो जिन कंपनीज में शेयर कैपिटल है वहां पर दो रास्ते हैं, या तो 10% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, या एग्रीगेट सम पे कर रखा हो इक्वल टू और मोर देन ₹5 लाख। लेकिन जिन कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं होती वहां पे एक ही रास्ता है, 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। कौन सी ऐसी कंपनी होती है जिनमें शेयर कैपिटल जनरली नहीं होती? सेक्शन 8 सेक्शन 8 एग्जाम्पल। और नॉर्मली इनके अंदर एग्रीगेट सम पे करने की जरूरत नहीं होती, ये गारंटी कंपनी होती है जिसमें गारंटी अमाउंट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम पे करना होता है या एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, ठीक है। इसलिए शायद गवर्नमेंट ने यहाँ पर एग्रीगेट सम की सुविधा नहीं, ठीक है। चलो, पोल होगा ही होगा, पक्का होगा, पोल होगा ही होगा और पक्का होगा अगर क्या हो जाए शुभ। यस सर। पोल होगा ही होगा, पक्का होगा अगर क्या हो जाए, मतलब कब पोल होना बाउंड हो जाएगा, पोल करवाना कंपलसरी हो जाएगा। अगर चेयरमैन पहले तो शो ऑफ हैंड से इलेक्ट किया है, फिर बाद में मेंबर्स बोल दे, डिमांड कर ले पोल की और एडजर्न मीटिंग में। पोल पक्का पक्का होगा अगर डिमांड ऑफ पोल हो जाए तो, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए, तो फिर चेयरमैन की मर्जी है या कंपलसरी? ऐसा नहीं है कि फिर चेयरमैन की मर्जी है भी, अगर मेंबर्स और प्रॉक्सी जो क्राइटेरिया पूरा कर दे, वो पोल की डिमांड करे, ठीक है, फिर चेयरमैन की मर्जी नहीं रहेगी, करवाना ही पड़ेगा, ठीक है। यस सर। तो ये मेंबर के लिए महत्वपूर्ण अधिकार हो गया ना कि चेयरमैन की मनमानी को रोकने का तरीका क्या है? एकजुटता। एकजुटता कितने लोगों की? उतने लोगों की जो 10% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, या फिर जिनके पास जो शेयर है उनके ऊपर 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए कम से कम सम पे किया जा चुका है टिल डेट, ठीक है। तो ये मेंबर्स का विशेषाधिकार है, ठीक है। और ये प्रोक्सीज का भी विशेषाधिकार। तो मेंबर पर्सनली प्रेजेंट का अधिकार है नहीं, ये मेंबर पर्सनली प्रेजेंट प्लस प्रेजेंट थ्रू प्रोक्सी का राइट। नहीं, पोल होगा ही होगा, पक्का होगा, चेयरमैन चाहे या ना चाहे, वो तो तभी होगा जब डिमांड ऑफ पोल और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए, फिर चेयरमैन के पास कोई ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट टू कंडक्ट द पोल ऑन दैट। अब वो पोल तुरंत करवाना है या फिर 48 घंटे के अंदर अंदर करवा सकते हो, वो डिपेंड करेगा कि मैटर कौन सा है। एडजर्नमेंट का मैटर है, चेयरमैन के चुनाव का मैटर है तो तुरंत होगा, बाकी मैटर्स पे 48 घंटे के अंदर अंदर हो जाएगा। पोल करवाओ अभी, करवाओ अभी, मतलब अभी करवाओ, ठीक है। हाँ, इसको इंग्लिश में बोलेंगे फोर्थ, इमीडिएट। इमीडिएटली, कई लोग ज्यादा इंग्लिश वाले होते हैं ना, इमीडिएटली। चलो, पता नहीं इंग्लिश वाले क्या किया, कहीं ई और कहीं वो गुड्डू पढ़ती कहती कहीं कभी तो ई कुछ हो जाता है, कभी ई कुछ हो जाता है, ये क्या है पापा? चलो जी, फोर्थ विद कराना है
वे दो मैटर आपको अच्छे से याद रखने हैं, इलेक्शन ऑफ चेयरमैन, चेयरमैन है केयरमैन, चेयरमैन, अच्छा, और दूसरा एडजर्नमेंट ऑफ, वैसे तो सीए से कार होता है, यहाँ पे केयरमैन क्या है। चलो पोलिंग प्रोसेस, रूल नंबर 21 में बताओ, ठीक है। पोलिंग प्रोसेस आपके रूल नंबर 21 में बताए, और बहुत ही ध्यान से वो प्रोसेस आपको करनी है, बिल्कुल भी लापरवाही। पोलिंग प्रोसेस कौन करवाएगा? स्क्रूटनाइजर। अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ स्क्रूटनाइजर। कुमकुम, स्क्रूटनाइजर की क्वालिफिकेशन क्या होती है? सर सीए सीएस सीएमए कोई भी। बस इतना लिखना काफी है। इंडिपेंडेंट इन प्रैक्टिस इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल, in practice, इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, सीएमए, जो जॉब कर रहे हो या खुद का ऑफिस, ठीक है, इन प्रैक्टिस। और ये जो इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस, कंपनी सेक्रेटरी और कॉस्ट अकाउंटेंट है, इनके अलावा भी किसी और प्रोफेशनल को रखा जा सकता है जो बीओडी को ठीक लगे, लेकिन पहली प्रायोरिटी इनको मिले। अगर आपके शहर में ये तीनों ही मौजूद नहीं है, तब आप किसी अन्य प्रोफेशनल को रख सकते हो जिसके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री, ठीक, क्योंकि प्रोफेशनल लोग जो हैं वो झूठ कम बोलते हैं, ऐसा माना जाता है, पता नहीं सच होता है झूठ होता है, बट ऐसा माना जाता है। चलो जी, हाँ रख सकते हो आप। अगर आपके शहर में सीए सीएस सीएमए नहीं है तो आपके यहाँ प्रोफेशनल जो भी आपको लगता है, ठीक है, उसको आप रख सकते हो, बट वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, कंपनी के पास जॉब में नहीं होना चाहिए, और कंपनी की कोई असाइनमेंट भी उसके पास नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कंपनी से कोई कंसल्टेंसी सर्विस भी ना लेती हो, ठीक है, इंडिपेंडेंट होना चाहिए इन शॉर्ट। और जो बंदा स्क्रूटनाइजर होता है वो पोलिंग की प्रोसेस को कंडक्ट करवाने में हेल्प ले सकता है, अपनी टीम लेके आ सकता है। खर्चा सारा किसका लगेगा? कंपनी का लगेगा। स्क्रूटनाइजर को भी तो होनोरेरियम देना पड़ेगा ना आपको, ठीक है, सैलरी तो बोल नहीं सकते, सैलरी तो उसको देते हैं जो इम्प्लॉय हो, और जो ऐसे बंदा आ जाता है कभी कभार जिसको पैसे देने पड़ जाते हैं उसको ऑनरेरियम, ठीक है। चलो जी, सम्मान भत्ता देना पड़ेगा इसको। अच्छा, स्क्रूटनाइजर को अगर मतलब अपनी टीम कम लग रही है तो वो आपकी टीम का भी यूज कर सकता है, यानी कंपनी के डायरेक्टर से कह सकता है कि मुझे ऑफिस के स्टाफ को अवेलेबल करवाओ, ठीक है। मेन चीज क्या है? स्क्रूटनाइजर की निगरानी में होना चाहिए सब कुछ, बाकी वो मेंबर्स में से भी उठा सकता है कुछ लोगों को अपनी हेल्प करने के लिए, कोई दिक्कत वाली बात। स्क्रूटनाइजर जो है वो पोलिंग प्रोसेस खत्म होने के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा, और स्क्रूटनाइजर इस रिपोर्ट को किसे सबमिट करेगा? चेयरमैन। ये जो सेक्शन 109 है ये पोस्टल बैलेट के लिए है या फिजिकल जनरल मीटिंग में जो पोल हो रहा है उसके लिए? फिजिकल जनरल मीटिंग में पोल हो रहा है उसके लिए ही, ठीक है। फिजिकल जनरल मीटिंग है, मेंबर आए हुए मीटिंग के अंदर, और जलेबी हाथ में है एक और दूसरे हाथ में बैलेट पेपर है, उनकी बात है, ठीक है। और फिजिकल जनरल मीटिंग में स्क्रूटनाइजर पोलिंग प्रोसेस करवा लेगा अपनी, फिर पोलिंग बॉक्स को खोल के वोट गिन लेगा, और फिर स्क्रूटनाइजर अपनी रिपोर्ट तैयार करके चेयरमैन को दे देगा, ठीक है। चेयरमैन फिर क्या करेगा? इस रिपोर्ट पर काउंटर सिग्नेचर करेगा, सिग्नेचर स्क्रूटनाइजर के पक्के होंगे, स्क्रूटनाइजर उसको साइन करेगा, स्क्रूटनाइजर की रिपोर्ट जो है वो साइंड बाय स्क्रूटनाइजर होगी। स्क्रूटनाइजर की रिपोर्ट की जिम्मेदारी किसकी होगी? स्क्रूटनाइजर की, बट उसको काउंटर साइन कौन करेगा? चेयरमैन। काउंटर साइन मतलब?
काउंटर साइन का मतलब जैसे एक डॉक्यूमेंट है उसके लेफ्ट में स्क्रूटनाइजर ने साइन कर दिया और राइट में स्पेस छोड़ दिया चेयरमैन की, ठीक है, या आप राइट में साइन कर दो, लेफ्ट में स्पेस छोड़ दो चेयरमैन की, मतलब दोनों के सामने। देखो मीटिंग की जिम्मेदारी तो चेयरमैन की है, मीटिंग का चौधरी तो चेयरमैन। कुछ लोगों ने कहा रे तू तो अच्छा आदमी नहीं है, तू तो पार्शियलिटी कर रहा है, तू तो बुरा है, तो चेयरमैन ने कहा चलो रे स्क्रूटनाइजर बुला लेते हैं। जैसे कई बार बच्चे बोर हो जाते हैं क्लास में, तो फिर आउटसाइडर को बुला लेते हैं, फिर बच्चे आउटसाइडर का लेक्चर 1-2 दिन तो लगाएंगे, फिर कहेंगे सर आप ही पढ़ा दो, सिलेबस नहीं हो रहा, ठीक। तो ऐसे स्क्रूटनाइजर जो है वो साइन कर देगा, अपनी रिपोर्ट चेयरमैन को देगा, रिजल्ट अब कौन अनाउंस करेगा? चेयरमैन। चेयरमैन। ठीक है, रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड बाय चेयरमैन, ठीक है। चलो जी, स्क्रूटनाइजर की जो रिपोर्ट है उस पर स्क्रूटनाइजर साइन करेगा। मान लो एक स्क्रूटनाइजर है तो एक कर देगा, 2 स्क्रूटनाइजर है तो 2, मान लो 10 स्क्रूटनाइजर है तो 10 साइन करेंगे, या उनके बिहाफ पे कोई एक कर देगा, 10 साइन करेंगे। If more than one scrutinizer is there, all scrutinizers shall sign the scrutinizer's report. याद हो। MGT 13 फॉर्म पे सभी स्क्रूटनाइजर के साइन, सबकी कोलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी मीटिंग को